दोस्तों वी लुकअप एक्सेल का एक मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला है। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में आपको वी लुकअप बताऊंगा और उसके साथ में आपको 3 एग्जांपल दूंगा। तो जैसे आप वी लुकअप की मदद से एक्सेल में हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं, दो टेबल को आप कैसे कंपेयर करा सकते हैं अगर उसमें अलग अलग डेटा है और कोई एक डेटा कॉमन है तो, और इसके साथ में एक एग्जांपल और आपको वी लुकअप का दूंगा जिसमें डबल वी लुकअप आपको मैं लगाना बताऊंगा। तो ये वीडियो ना पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। उस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने पुराने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, एक्सेस जैसे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ हम जानने वाले हैं वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में और साथ में उनके 3 जबरदस्त एग्जाम्पल। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। वी लुकअप फार्मूले को बताने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है और हम इस फार्मूले का यूज़ कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो आप देखेंगे कि इस टेबल में कुछ नाम हैं, उनके जेंडर दिए गए हैं, यहाँ पर एज दी गई है और उनका इंटरेस्ट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। वी लुकअप फार्मूला एक तरीके से फिल्टर की तरह काम करता है। आप अगर कोई फिगर वहाँ पर लिखेंगे तो वो एग्जैक्टली उसके सामने वाले रॉ के पूरे रिजल्ट आपको उठाकर दे देगा। तो ये काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं ये लगाया कैसे जाता है। तो वी लुकअप फार्मूले के लिए हम सबसे पहले वही इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे वी लुकअप। इसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर ये हमसे सबसे पहले पूछेगा वी लुकअप वैल्यू। तो वी लुकअप वैल्यू में हमें मानिए पता करना है कि मोहित की जो वैल्यू है आगे की जो रॉ में वो हमें पता करनी है। तो हम यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू में मोहित का नाम देंगे। तो इसको हम ब्रैकेट में टाइप करेंगे, बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे। अब ये हमसे पूछेगा टेबल अरे, तो आप किस टेबल से इस वैल्यू को खोजना चाहते हैं। तो ये जो पूरी टेबल है हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमने टेबल को सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर टेबल आ गई है। इसके बाद में एक कॉमा लगाएंगे और अब इसको बताएंगे कॉलम इंडेक्स। अब ये कॉलम इंडेक्स क्या होता है, जो आप वी लुकअप फार्मूला लगा रहे हैं उसमें किस कॉलम को आप सर्च में दिखाना चाहते हैं। तो मानिए हमें मोहित का इंटरेस्ट पता करना है, किस में है या इंटरेस्ट शो करना है। तो हम कॉलम को यहाँ से काउंट करेंगे। जो ABCD लिखा है उसकी जगह हम 1 2 3 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो जो इंटरेस्ट है वो 4 नंबर वाले कॉलम में है, तो हम यहाँ पर उसको दे देंगे 4। यानी हम मोहित के 4 नंबर वाले कॉलम को सर्च करना चाहते हैं। इसके बाद एक कॉमा और लगाएंगे। यहाँ पर ये हमसे पूछेगा रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप में अगर आपके पहले सभी सेल्स हैं, अगर वो आपने शॉर्ट करा रखे हैं यानी A to Z लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे ट्रू भरेंगे, वरना आप यहाँ पे फॉल्स भरेंगे। तो हम यहाँ पे फॉल्स भरेंगे और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके बाद करेंगे मैं एंटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो हमें दे देगा म्यूज़िक। अब आप देखिए क्या इस टेबल में मोहित का जो इंटरेस्ट है वो म्यूज़िक ही है या और कुछ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर म्यूज़िक आ गया। तो ये तो था वी लुकअप फार्मूले को कैसे लगाया जाता है। अब इस फार्मूले को और थोड़ा सा एडवांस लेवल से हम लगा के देखते हैं कि आप बार बार तो यहाँ पर मोहित लिखेंगे नहीं। इसके अंदर कोई अगर वैल्यू चेंज करनी है तो आपको फार्मूले के अंदर जाके करनी पड़ेगी। तो अब जो सर्च वैल्यू है, जो फाइंड वैल्यू है, जो लुकअप वैल्यू है, उसको हम बाहर कैसे लेंगे। तो बाहर लेने का सिंपल सा तरीका है कि आप जहाँ पर मोहित टाइप कर रहे हैं, देखिए फार्मूला बार में, इस फार्मूले में जहाँ पर मोहित लिखा हुआ है उसकी जगह हम किसी सेल का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर ये जो सेल है इस जगह G5 सेल इसके आगे खाली पड़ा हुआ है, तो इस सेल का नाम हम यहाँ पे दे देंगे G5। तो अब क्या करेगा वी लुकअप फार्मूला कि G5 सेल से सर्च करेगा वैल्यू को। तो अभी G5 सेल में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर NA लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर अब G5 सेल में जो हम वैल्यू टाइप करेंगे, यानी अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहित दोबारा से, तो ये उसको सर्च कर लेगा। अब आप देखिए मोहित हमें इस फार्मूले के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो यहाँ पर हमने लिखा था अब मोहित हमने बाहर ले लिया है। और अब इस सेल से, इस सेल में हम जो भी वैल्यू टाइप करेंगे वी लुकअप उसको फाइंड करके हमें यहाँ पर दिखा देगा। मोहित की जगह हम देखिए अभी लिखते हैं यहाँ पर आशी, और ये देखिए आशी का इंटरेस्ट हमें यहाँ पर बता देगा। देखिए आशी का इंटरेस्ट कंप्यूटर है, तो वी लुकअप ने हमें वो बता दिया। इसी तरीके से आप जो भी वैल्यू चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। यहाँ पर हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए
और हम ड्रॉप डाउन में से जो भी नाम सेलेक्ट करें वो यहाँ पर डिस्प्ले कर दे। वी लुकअप फॉर्मूले को हम जो कहते हैं लिखा रहने देंगे, इससे हम हाथ नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर केवल एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए जैसा कि हमने पहले बताया था कि आपको डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। तो डेटा वैलिडेशन में हम इसको बता चुके हैं, लेकिन एक बार और फिर हम यहाँ पर बता देते हैं। इसी सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर जो डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया है वहाँ पर आप लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सोर्स में, ये जो मेन्यू है सोर्स में हम सभी नामों को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप जो भी नाम से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वी लुकअप फॉर्मूला उसी नाम का रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखा देगा, चूँकि वो इस सेल में आ रहा है। आप देखिए आपको नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वी लुकअप फॉर्मूले को आप अगले सेल में भी लगा सकते हैं इसी तरीके से। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर उसकी एज और डिस्प्ले कर दे जो नाम इस सेल में आ रहा है। इंटरेस्ट तो दिखा ही रहा है, साथ में एज भी दिखा दे। तो आप दोबारा से वी लुकअप लगा दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट लगाइए। वी लुकअप वैल्यू में आप यहाँ पर सीधे सीधे G5 टाइप कर दीजिए, कॉमा लगाइए। टेबल अरे, तो टेबल अरे में आप वही टेबल देंगे पूरी, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब इंडेक्स की बात आती तो यहाँ पर एज किस कॉलम में है, ये है 1 2 3 यानी सी में। तो यहाँ पर आप 3 टाइप कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर वही आपको फॉल्स टाइप करना है और इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उसने दोनों चीज़ें उठा ली हैं, यानी इसमें इस सेल में उसने इंटरेस्ट ले लिया है और इस सेल में उसने एज ले ली है। अब यहाँ से आके उसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 25 है और यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है। इसके बाद आप अगर कोई भी नाम और सेलेक्ट करेंगे तो बदल जाएगा, एक कॉलम और इंसर्ट कर देते हैं। देखिए तो इस तरीके से आप वी लुकअप फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में बताएं कि इसे कैसे लगाया जाता है, कैसे इससे कोई भी रॉ का रिज़ल्ट जो है सर्च किया जाता है। आप कितनी भी बार इस रॉ में इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये फिगर्स आपको आमने सामने रखनी हो। इस फिगर को आप ऊपर नीचे भी रख सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी वो आपको सर्च करके दिखा देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बनाए हैं अपने एक्सेल में 2 शीट। पहली शीट पर एम्प्लॉय की आईडी है, उनके नाम है, एज है और एड्रेस वाला जो कॉलम है वो खाली पड़ा हुआ है। और जो दूसरी शीट है हमारे पास उसमें एम्प्लॉयज़ के नाम हैं और एड्रेस हैं। अब वी लुकअप फॉर्मूला बहुत ही काम का फॉर्मूला है। अगर आपको इन नामों के आगे एड्रेस लिखने हो तो वो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। और इस शीट में एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर जो सीरीज़ दी गई है नामों की और यहाँ पर जो सीरीज़ दी गई है वो अलग अलग है, यानी रैंडम नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन वी लुकअप फॉर्मूला बड़ी आसानी से उन नामों को तो यहाँ से खोज ही लेगा, उनके साथ में जो सामने लिखे हुए शहर हैं उनके एड्रेस हैं उनको भी खोज कर वहाँ पर टाइप कर देगा। तो सबसे पहले हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाना सीखते हैं कि कैसे हम 2 शीटों को कंसोलिडेट कर सकते हैं एक ही शीट पर वी लुकअप की सहायता से। और उसके बाद हम डबल वी लुकअप भी सीखेंगे, तो जिससे आप वी लुकअप भी जान जाएंगे और डबल वी लुकअप कैसे लगाते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है एड्रेस इस नाम के आगे, यानी ये जो मोहन जहाँ भी रहते हैं दूसरी लिस्ट में से उनका एड्रेस यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर बराबर का निशान, टाइप करेंगे वी लुकअप, इसको डबल क्लिक करेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू है मोहन। मोहन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेबल अरे। तो टेबल आपकी कौन सी है, कहाँ से आप मोहन को खोजना चाहते हैं? तो आप टेबल नंबर 2 पर चले जाइए और यहाँ पर जो आपके ये दोनों कॉलम हैं उन दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको याद ये रखना होगा कि आप जिस भी लुकअप वैल्यू को सर्च करा रहे हों वो सबसे आगे वाले सेल में होनी चाहिए, उसके आगे कोई नंबर या और कोई भी कॉलम नहीं होना चाहिए, या आपको सिर्फ वहीं से सेलेक्ट करना है। अगर आप इसके आगे एक और सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेंगे तो ये इसको लुकअप नहीं करेगा, खोज के नहीं लाएगा, आपको एरर दिखाएगा। यहाँ पर फिर दोबारा से आप लगाइए कॉमा। आप देखेंगे ये फॉर्मूला यहाँ पर ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। हमने पहले B3 सेलेक्ट किया था, उसके बाद शीट नंबर 2 से A3 से लेके B12 तक के जो रेंज है वो हमने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है।
तो हमें दूसरी वाली शीट का जो एड्रेस वाला कॉलम है वो यहाँ पर टाइप करना होगा। हमने सेलेक्ट जो किया था तो कॉलम नंबर है 2, उसके बाद लगाना है कॉमा और एग्जैक्ट मैच ये कराए उसके लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा 0। उसके बाद आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एड्रेस है वो आ गया है। अब आपको करना क्या है, आपको इसे ड्रैग करके नीचे ले जाना है, लेकिन उससे पहले जो रेंज आपने सेलेक्ट की थी उसको यहाँ पर आपको लॉक करना है। तो रेंज लॉक करने के लिए आप फॉर्मूले में जाएंगे, क्लिक करेंगे, फॉर्मूले की जो रेंज है उस पर दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और F4 प्रेस कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि जो रेंज है वो लॉक हो जाएगी। अब बस आप इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग कीजिए और हर नाम के आगे उनका सही एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो हो गया VLOOKUP फॉर्मूला। अब डबल VLOOKUP फॉर्मूला कैसे लगाते हैं कि कैसे यहाँ पर केवल ID टाइप करें और आपका एड्रेस आ जाए। अभी तो क्योंकि हमने ये नाम से सर्च किया था, तो अब डबल VLOOKUP फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर कोई भी ID डालें। तो जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया 374, तो उस आईडी से पहले इस टेबल में ये नाम को खोजे, नाम को सर्च कराए और उसके बाद दूसरी वाले टेबल में जाके वो वहाँ से एड्रेस को सर्च कराए, उसके बाद एड्रेस हमें डिस्प्ले करे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, कैसे VLOOKUP फॉर्मूले को डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आईडी तो टाइप कर ही ली है, तो सबसे पहले हम इसी तरीके को अपनाते हुए इस आईडी से नाम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं VLOOKUP, आप देखेंगे VLOOKUP आ गया है। बस अब यहाँ पर VLOOKUP वैल्यू, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये डालेंगे ID, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। टेबल अरे के लिए हम इसी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर नाम के लिए कौन सा है, नाम के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर है 2। उसके बाद एक और कॉमा लगाइए, उसके बाद यहाँ पर मैच के लिए 0 दे दीजिए और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ID से नाम आ गया है। अब इसी को डबल कर देते हैं, यहाँ पर केवल ID डालनी है और आपके शहर का नाम आ जाएगा। ये हम सेकंड टेबल से निकालने वाले हैं, इसको आप चाहे डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे VLOOKUP फॉर्मूला पहले से लगा हुआ है, डबल क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसी फॉर्मूले को हम डबल कर देते हैं, यहाँ पर दोबारा से VLOOKUP के आगे एक और VLOOKUP टाइप कर देते हैं। तो आप देखिए, इसको डबल क्लिक कीजिए, ब्रैकेट अगर आप दोबारा से लगा देंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। अब लुकअप वैल्यू ये हमसे पूछेगा, अब आप सिर्फ लुकअप वैल्यू पे क्लिक करके देखिए, इसने जो पहला VLOOKUP फार्मूला था उसी को VLOOKUP वैल्यू ले लिया है। अब इसे आप कॉमा लगाइए और यहाँ पे आपको ये पूछेगा टेबल अरे, तो टेबल अरे के लिए आप सेकंड वाली शीट पर चले जाइए और अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक कॉमा लगाइए, यहाँ पर आपको एड्रेस लेना है, तो एड्रेस के लिए आप 2 टाइप कर दीजिए क्योंकि वो सेकंड वाले कॉलम में है। उसके बाद एक कॉमा लगाइए और 0 टाइप कीजिए और इसको ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे आईडी से जो शहर का नाम है वो आ गया है और जो फार्मूला है VLOOKUP वो भी 2 बार टाइप किया गया है। यानी यहाँ पे सिर्फ आपको आईडी टाइप करनी है और आपके शहर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आईडी हम चेंज करके देखते हैं। तो आप देखिए 2467 की जो शहर होगा वो यहाँ पर आ गया है। इसके बाद थोड़ा सा आईडी और चेंज करके देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर आईडी चेंज करते ही शहर का नाम बदल गया है। अगर वहाँ और भी कोई कॉलम होते तो आप उन कॉलम्स को भी VLOOKUP की सहायता से यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर करके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि VLOOKUP आप डबल कैसे लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके डबल VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें राज्य और उनकी राजधानी लिखी हुई है और तीसरा कॉलम जो मुख्यमंत्री का है वो खाली है। इसी के साथ हमारे पास दूसरी लिस्ट भी है जिसमें कि राज्य और उनके मुख्यमंत्री लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि इन दोनों शीटों पर जो राज्यों के क्रम दिए गए हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश पहले है और उसके बाद बिहार दिया गया है, फिर गोवा है, फिर गुजरात है और यहाँ पर ये कुछ जो राज्य हैं वो अलग क्रम से लगे हैं। तो अब इन दोनों को कैसे कंबाइन करते हैं और कैसे मर्ज करते हैं, यानी हमें यहाँ पर सेम राज्य के आगे उस मुख्यमंत्री को उतारना है और अगर आप मैनुअली इस काम को करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। यहाँ पर कोई और भी लिस्ट होती जो कि हो सकता है कि इससे भी लंबी हो सकती थी, तो उसको कैसे मर्ज किया जाता है ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले जो हमारी सेकंड वाली लिस्ट है उस लिस्ट को हम सेव करेंगे और यहाँ पर पूरी लिस्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे फार्मूला में और फार्मूला में हमने नेम मैनेजर जो आपको पहले बताया था उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाने के बाद में हम यहाँ पर इसको हिंदी या इंग्लिश किसी में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको सेव करेंगे सिंपल सा
लिस्ट और उसके बाद लगाएंगे हम अंडरस्कोर। हम डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर आप डैश लगाएंगे तो ये उसको नहीं लेगा, तो ये जो लिस्ट है, जो पूरी रेंज है, वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो आप देखिए हमने नेम लिखा और इसको ओके कर दिया। आप देखेंगे नेम मैनेजर में यहाँ पर लिस्ट के नाम से ये जो हमारा पूरा सिलेक्शन था वो सेव हो गया है। अब इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए और आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये आ जाएगी। अब जाएंगे हम अपनी पहली वाली शीट पर। पहली वाली शीट पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद में हम लगाएंगे वी लुकअप। तो आप देखेंगे यहाँ पर वी लुकअप आ जाएगा नीचे। उसके बाद ये हमसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। तो आपको लुकअप वैल्यू कौन सी रखनी है, हमें राज्य से मुख्यमंत्री को जोड़ना है। तो हम यहाँ पर जो राज्य का कॉलम है पहला वाला उसको ले लेंगे, यानी A2। तो ये में आप लिख देंगे A2 और इसके बाद लगाएंगे कॉमा। उसके बाद ये हमसे पूछेगा टेबल अरे। तो टेबल अरे अभी आपने सेव की थी, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है लिस्ट अंडरस्कोर 1। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आप लिस्ट टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो बाद आपको लगाना है कॉमा और उसके बाद ये हमसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो लिस्ट 1 का कौन सा कॉलम आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो जो मुख्यमंत्री के नाम थे वो कॉलम नंबर 2 में लिखे हुए थे, एक बार आप इस पर भी गौर कर लीजिएगा। तो उसको आप यहाँ पर टाइप कर देंगे 2, उसके बाद लगाएंगे एक कॉमा और यहाँ पर रेंज लुकअप। तो जैसा कि हमने पिछली बार बताया था, जब आप वी लुकअप लगाएंगे तो वहाँ पर 2 तरीके के रेंज होती हैं। अगर आपने उनको असेंडिंग कर रखा है तो आप वहाँ पर ट्रू भरेंगे, अगर नहीं कर रखा है तो आप फॉल्स भरेंगे। तो फॉल्स के लिए हम यहाँ पर भरते हैं 0 और इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज और इसको कर देते हैं एंटर। आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो उसने यहाँ पर ले लिए हैं। अब सिंपल आपको करना ही है, इसको पकड़ के नीचे खींचना है और आप देखेंगे कि जो सभी मुख्यमंत्री हैं वो क्रम से यहाँ पर आ जाएंगे। वो अपने आप उनको वहाँ से मैच करा लेगा और मैच कराने के बाद आपका जो डेटा है वो बहुत आसानी से मर्ज हो जाएगा। एक बार देख सकते हैं हम। आप यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ है योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर उत्तर प्रदेश कहीं और लिखा हुआ है, फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर 18 नंबर पर है, आप देखिए योगी आदित्यनाथ। तो इस तरीके से आप दोनों टेबल को आराम से मर्ज करा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अभी हमने फार्मूला लगा के देखा था कि आप जो फार्मूला है वो और सरल तरीके से कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे आप फार्मूला पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा लुकअप एंड रेफरेंसेस का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपको वी लुकअप का फार्मूला दिख जाएगा। इस पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको फार्मूला टाइप नहीं करना है, आपको सिंपल ये जो कॉलम है इनमें डेटा भरना है। तो लुकअप वैल्यू में आप सिंपल इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए अपने आप A2 आ जाएगा और यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देने लग जाएगा। टेबल अरे में आपको सिंपल वहाँ टेबल का नाम टाइप करना है, लिस्ट अंडरस्कोर 1। तो आप देखेंगे वो टेबल यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगी। अब कॉलम इंडेक्स नंबर आप जैसे ही यहाँ पर टाइप करेंगे तो कॉलम इंडेक्स कौन सा था, 2 था, तो यहाँ पर लग देंगे 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आप 2 टाइप करेंगे आपको जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के उनका नाम यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। और रेंज लुकअप में आपको टाइप करना है 0 और यहाँ से इसको कर देना है ओके। और जैसे ही आप ओके करेंगे आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे जाएगा और उसको पकड़ के आपको बस नीचे खींच देना है। तो आप देखेंगे तो जिस तरीके से हमने पहले फार्मूला लगाया था वो फार्मूला सेम उसी तरीके से काम कर रहा है और जो दोनों टेबल हैं वो बड़े आराम से यहाँ पर मर्ज हो गई हैं। तो एक्सेल में हम कुछ इस तरह की डिक्शनरी बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी से हिंदी है। हमने यहाँ पर कुछ कलर्स के नाम फीड किए हुए हैं। आप देखेंगे जब यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ से कोई भी शब्द अगर चुनेंगे तो यहाँ पर उसका इंग्लिश हो जाएगा और इसी तरह से आप इंग्लिश वाले में से भी कोई शब्द चुनेंगे तो यहाँ पर उसका हिंदी शब्द आ जाएगा। या फिर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सीधे सीधे टाइप भी कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं, तो भी ये डिक्शनरी काम करेगी। तो ये डिक्शनरी आपके बहुत काम आ सकती है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना सीख लेते हैं। डिक्शनरी बनाने के लिए आप एक्सेल की न्यू शीट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर 2 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से उस पर बॉर्डर लगा लीजिए और एक कॉलम में हिंदी शब्द टाइप कीजिए और दूसरे कॉलम में इंग्लिश शब्द। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है कलर की, हमने यहाँ पर हाइड कर रखी है, हम उसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने उठा लेते हैं, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द आ गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉलम ए में हिंदी के शब्द हैं और कॉलम बी में इंग्लिश के शब्द हैं। अब हमें इसका थोड़ा सा उल्टा करना होगा, हमें शीट नंबर 2 पर जाना होगा और कॉलम नंबर ए में इक्वल टू का साइन लगाना होगा और शीट नंबर 1 से इंग्लिश के जो शब्द हैं उनको सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से और इसको आप पकड़ के खींच दीजिए। तो आपके जो कॉलम बी के सभी इंग्लिश वाले शब्द थे वो यहाँ पर शीट नंबर 2 पर कॉलम ए में आ गए हैं।
इसी तरीके से यहाँ पर कॉलम बी में आप बराबर का निशान लगाइए और कॉलम ए के जो शब्द हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से पकड़ के खींच दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टेबल बनी है ये इसकी सेम उल्टी बन गई है। यहाँ पर पहले हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है, और यहाँ पर पहले इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी है। अब बनाना शुरू करते हैं डिक्शनरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे और वी लुकअप कमांड को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम वी लुकअप ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमसे पूछेगा वी लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू के लिए हम इसके बराबर वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर ये पूछेगा हमसे टेबल अरे, तो जो पहली टेबल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक और कॉमा लगाते हैं। चूँकि ये डिक्शनरी हम हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम नंबर बी का नाम, जो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 लिख देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर 0, क्योंकि हमें यहाँ पर जो वैल्यू है वो फॉल्स रखनी है, और इसको ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर एन ए लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमें करना क्या है कि कोई शब्द हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, इसलिए वो एन ए आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट जनरेट करेंगे, और लिस्ट को जनरेट करने के लिए हम जाएंगे डेटा टैब पर, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग में वैलिडेशन क्राइटेरिया हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसको खोलेंगे और लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सोर्स पर जाएंगे और सोर्स में हम सेलेक्ट करेंगे ये हिंदी वाले जो शब्द हैं इनको। अगर आपकी लिस्ट बहुत लंबी है या आप ज़रूरत से ज़्यादा लंबी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पूरी टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास पूरी लिस्ट नहीं है, तो हम ये छोटी सी लिस्ट को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है, सभी कलर्स जो आपने सेलेक्ट किए थे उनका नाम भी आ गया है। तो आप कोई भी एक नाम सेलेक्ट कीजिए और आप देखेंगे कि उस नाम की स्पेलिंग आपको सामने दिखाई देने लग गई है। इसी तरीके से अब ये जो लिस्ट है ये हमें उल्टी बनानी है, यानी कि अब हमें ये बनानी है इंग्लिश से हिंदी के लिए। तो यहाँ पर हम वी लुकअप फॉर्मूले को दोबारा से लिखेंगे और यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू हमें देनी है, तो वही हम सामने वाला जो सेल है उसको वी लुकअप वैल्यू देंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है टेबल अरे, तो जो हमारी टेबल है वो हमारी शीट नंबर 2 पर है, तो हम शीट नंबर 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर कॉलम नंबर 2 हमें लिखना है, क्योंकि शीट नंबर 2 का कॉलम नंबर 2 है, और यहाँ पर 0 और ब्रैकेट को बंद और एंटर। आप देखेंगे फिर से एन आ रहा है। तो हम यहाँ पर अब जो सेल सेलेक्ट करेंगे, अब जो हम लिस्ट लेंगे वो लेंगे हम लिस्ट नंबर बी। तो यहाँ से दोबारा से डेटा वैलिडेशन पर जाते हैं, लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं, सोर्स पे जाते हैं और इस लिस्ट को ले लेते हैं, इसे ओके कर दीजिए। अब यहाँ से कोई भी एक इंग्लिश का शब्द सेलेक्ट कीजिए, तो आप देखेंगे कि वो हिंदी होके आ गया है। अब बस ये जो लिस्ट आपने बनाई है आप इसको हाइड कर दीजिए और यहाँ पर जो सेल आपने दिए हैं उनको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और इसको एक डिक्शनरी का रूप दे दीजिए। जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई है, आप ऊपर टाइटल लिख सकते हैं हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। तो हम इसको यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं, आप देखिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम बॉर्डर लगा देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम वाइट कर देते हैं, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं येलो कलर, और ये जो अंदर के कलर हैं आप इनको वाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि आप अगर कोई नया शब्द जोड़ते हैं तो क्या वो डिक्शनरी में जुड़ जाएगा? तो ये बहुत आराम से जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने सभी जगह बराबर का निशान लगाकर इन शब्दों को लिया है। तो आप कोई भी शब्द अगर परिवर्तित करना चाहेंगे या किसी भी स्पेलिंग को ठीक करेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको ओ लगा देते हैं पीछे से, तो आप देखेंगे शीट नंबर 2 पर भी अपने आप ओ लग जाएगा। तो आप यहाँ पर और कोई भी स्पेलिंग लेते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाल के लिए हमने अभी स्पेलिंग चेंज कर दी है वो भी आपकी डिक्शनरी में चेंज हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप उसको यहाँ भी टाइप करेंगे तो यहाँ भी लाल रंग के लिए वो यही स्पेलिंग दिखाएगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका है डिक्शनरी बनाने का, ये आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत काम आ सकती है। तो एक्सेल में वी लुकअप कमांड का ये बहुत बेहतरीन प्रयोग है, आप इसको यूज़ करके एक अच्छी सी डिक्शनरी बना सकते हैं और अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर myBigGuide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब, जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।